Disclaimer. This video is for educational purposes only. Forex trading involves significant risk and may not be suitable for all investors. I am not a financial advisor. Any trades you take are at your own risk. Past performance does not guarantee future results. शेयर बाजार में कुछ सिग्नल हमें बताते हैं कि कब खरीदना है, कुछ बताते हैं कि कब बेचना है। लेकिन एक ऐसा जादुई सिग्नल भी है जो कहता है 1 मिनट रुको, बाजार कुछ सोच रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की, जो हमें मार्केट के ठहराव की कहानी सुनाता है। तो सवाल यही है, एक ऐसी कैंडल जिसकी कोई बॉडी ही नहीं है, वो भला मार्केट के सबसे पावरफुल सिग्नल्स में से एक कैसे हो सकती है? और यही बात डोजी को इतना फैसिनेटिंग बनाती है। ये हमें बाजार के उस पल के बारे में बताती है जहां न कोई जीत रहा है, न कोई हार रहा है, मतलब पूरा इनडिसीजन का माहौल है। चलिए इसे और आसान बनाते हैं। डोजी को आप खरीदारों और विक्रेताओं के बीच चल रही एक रस्साकशी यानी टग ऑफ वॉर की तरह समझिए। दोनों ही टीमें पूरी जान लगा रही हैं, लेकिन रस्सी अपनी जगह से हिल ही नहीं रही है। ये मार्केट का एक परफेक्ट स्टेलमेट है। तो डोजी को पहचानेंगे कैसे? बहुत सिंपल है। ये एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन है जहां ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस लगभग एक ही होते हैं। अब देखिए, हमें बिल्कुल लकीर का फकीर नहीं बनना है। अगर कोई कैंडल डोजी जैसी दिख रही है तो उसे डोजी ही मानकर चलना है। ये बस ये दिखाता है कि बुल्स और बेयर्स की ताकत एकदम बराबर हो गई है। पता है जापानी ट्रेडर्स का इस पर क्या मानना है? उनका कहना है कि डोजी इस बात का संकेत है कि बाजार अब थक गया है, खासकर एक लंबे ट्रेंड के बाद। ये एक तरह की वार्निंग है कि भैया जो ट्रेंड चल रहा था अब उसका दम निकल रहा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। हर डोजी एक जैसा नहीं होता। इसके 3 खास प्रकार हैं और हर एक हमें उस दिन की मार्केट की लड़ाई के बारे में एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेवस्टोन डोजी की। इसमें ओपन, लो और क्लोज तीनों सेशन के सबसे निचले पॉइंट पर होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि दिन में बुल्स यानी खरीदारों ने कीमत को ऊपर ले जाने की पूरी कोशिश की, लेकिन दिन खत्म होते होते बेयर्स ने बाजी पलट दी और कीमत को वापस वहीं ले आए जहां से वो शुरू हुई थी। इस डोजी का नाम इसकी कहानी को बिल्कुल सही तरीके से बयां करता है। कहा जाता है कि ये उन बुल्स की कब्र का पत्थर है जो अपने इलाके की रक्षा करते हुए मारे गए। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो ग्रेवस्टोन डोजी के गहरे बेरिश यानी मंदी वाले असर को दिखाती है। अब इसके ठीक उल्टा है ड्रैगनफ्लाई डोजी। यहाँ पर ओपन, हाई और क्लोज सेशन के हाईएस्ट पॉइंट पर होते हैं। ये दिखाता है कि दिन की शुरुआत में तो सेलर्स हावी थे, लेकिन आखिर तक बायर्स ने पूरा कंट्रोल वापस ले लिया और बाजी जीत ली। और फिर आता है तीसरा टाइप, लॉन्ग लेगेड डोजी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी ऊपर और नीचे की शैडो बहुत लंबी होती हैं। ये मार्केट में भयानक कंफ्यूजन का संकेत है। जापानी ट्रेडर्स तो यहाँ तक कहते हैं कि जब ये बनता है तो बाजार अपनी दिशा भूल चुका है। ठीक है, तो अब हम डोजी के अलग अलग प्रकारों को पहचानना जानते हैं। चलिए अब कुछ प्रो लेवल रूल्स की बात करते हैं, वो सीक्रेट्स जो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में फर्क पैदा करते हैं। पहला और सबसे जरूरी नियम, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ है। एक डोजी की असली ताकत तभी दिखती है जब वो किसी चलते हुए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में दिखाई दे। अगर मार्केट पहले से ही एक साइडवेज या बॉक्स रेंज में है तो वहां डोजी बनने का कोई खास मतलब नहीं है, क्योंकि पलटने के लिए कोई ट्रेंड ही नहीं है। अच्छा, ये एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। एक होता है नॉर्दर्न डोजी, यानी जो एक रैली के बाद बनता है। ये टॉप का एक बहुत मजबूत सिग्नल होता है। ये बताता है कि खरीदार अब थक चुके हैं। लेकिन एक होता है सदर्न डोजी, जो गिरावट के दौरान बनता है। ये बॉटम का एक बहुत कमजोर सिग्नल है। ये अक्सर बस एक छोटा सा पॉज होता है, जिसके बाद गिरावट और बढ़ जाती है। तो गिरावट में डोजी देखकर खरीदने की जल्दी बिल्कुल ना करें। उसके लिए हमेशा एक मजबूत कंफर्मेशन का इंतजार जरूरी है। ये रही एक और प्रो टिप। जब एक अच्छी खासी रैली के बाद डोजी बनती है तो उस डोजी कैंडल का जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, वो एक नई दीवार बन जाता है, एक बहुत जरूरी रेजिस्टेंस लेवल। इसे ऐसे समझिए, डोजी और उससे ठीक पहले वाली हरी कैंडल, इन दोनों में से जिसका भी हाई सबसे ऊपर है वो एक लक्ष्मण रेखा बन जाती है। जब तक मार्केट क्लोजिंग बेसिस पर इस लाइन के नीचे रहता है तब तक मंदी का सिग्नल वैलिड माना जाएगा। और अब सबसे जरूरी बात, याद रखें, डोजी अपने आप में ट्रेड करने का सिग्नल नहीं है। ये सिर्फ एक चेतावनी है।
ट्रैफिक लाइट की पीली बत्ती की तरह। असली एक्शन तो कंफर्मेशन मिलने के बाद ही शुरू होता है। तो एक टॉप रिवर्सल को पकड़ने के लिए बस 2 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, एक अप ट्रेंड के बाद बनी डोजी को पहचानिए। ये बताता है कि मार्केट अब कमजोर हो रहा है। स्टेप 2, कंफर्मेशन का इंतजार करिए। अगर अगली कैंडल डोजी के लो के नीचे बंद होती है तो समझ लीजिए रिवर्सल कंफर्म हो गया। धैर्य ही यहाँ पर सबसे बड़ा खेल है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है, डोजी सिर्फ ये बताती है कि मुकाबला बराबरी पर है। असली फैसला तो अगली कैंडल सुनाती है, जो हमें बताती है कि बुल्स और बेयर्स की इस जंग में आखिर जीता कौन। तो अभी तक हमने देखा कि एक अकेली डोजी क्या कर सकती है, लेकिन जरा सोचिए क्या होता है जब ये डोजी एक टीम बना लेती है। चलिए आगे देखते हैं। तो आखिरी सवाल ये है, जब एक अकेली डोजी पावरफुल हरी या लाल कैंडल्स के साथ मिल जाती है तो क्या होता है? यहीं से जन्म होता है मॉर्निंग और इवनिंग स्टार जैसे पैटर्न्स का, जिन्हें हम अपने अगले विश्लेषण में और भी गहराई से समझेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।